वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो वर्ष 2017 के एडीओ परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है। पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है। पहला है, समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। सही ऑप्शन आएगा बी, 2 और 3। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के और 3 में क्या है, जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है। गुप्त मतदान द्वारा, खुला मतदान द्वारा, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा सी। सही ऑप्शन होगा सी, 1 और 5। 1 में क्या है, गुप्त मतदान द्वारा और 5 में है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के द्वारा। 1 में है गुप्त मतदान द्वारा और 5 में है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही क्या है। प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और चौथा है, प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन है, 5वां है, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा। 6वां में है, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। ऑप्शन है, ए में 1, 3 और 5, 2, 3 और 5, 1, 4 और 6, 2, 4 और 6। सही ऑप्शन आएगा डी, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6। 2 में है, प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2, 4 और 6। 4 में है, प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। और 6वां में है, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। ऑप्शन डी, 63 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। स्वच्छता, सफाई, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, ग्रामीण सड़क का निर्माण, जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। 6वां है, एकीकृत ग्रामीण विकास। इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी, 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5। स्वच्छता, सफाई, ग्रामीण सड़क का निर्माण और जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। 1, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रखरखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। सही ऑप्शन आएगा ए, ग्राम पंचायत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रखरखाव और देख का कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? सही ऑप्शन है ए, ग्राम सभा। ग्राम सभा ही हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? वन विभाग, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ऑप्शन बी सही आएगा, ग्राम पंचायत। पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। पहला दिया है आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम और अनुसूचित ग्राम। क्या पूछा प्रश्न में? ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन है 1 या 3, 2 या 3, 1 या 4, 2 या 4। इसका ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन बी। सही ऑप्शन आएगा बी, 2 या 3। 2 में क्या है? वन ग्राम और राजस्व ग्राम। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। अगला क्वेश्चन, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? 69 नंबर का क्वेश्चन है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 या 1/3 महिला। छठवां है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सातवां है सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदार होते हैं। सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन दिया है 1, 4 और 7, 2, 5 और 7, 3, 6 और 7, 1, 5 और 7। सही ऑप्शन आएगा डी, 1, 5 और 7। ये 5वां आएगा और 7वां और पहला। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 और पाँच में है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 या 1/3 महिला। और 7वां में है सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा,
दूसरा है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरा, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। और चौथा है सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। पांचवा में है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और छठवां में है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन होगा सी, 1, 2 और 5। ये पांचवा होगा, 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। और दूसरा में है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये ग्राम सभा के संदर्भ में सही है। पाँच में दिया है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह ऑप्शन सही है, सी, 1, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो। तीसरा है, सी है, ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो। और डी में है ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। और पांचवा में है, ग्राम पंचायत स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती है। छठवां में है, ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। इसका ऑप्शन आएगा सी, 2, 3 और 5। सही ऑप्शन है सी, 2, 3 और 5। 2 में है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। और 3 में है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। और पांचवा में है, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार कर सकती है। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। पांचवा है, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। छठवा है, यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है। सही ऑप्शन आएगा बी,
2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। अन्य सदस्यों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो 73 का क्या आएगा? बी, 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही चुनना है। जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और 5वां में है, समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। 6वां है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन आएगा 2 4 5, डी, 2 4 और 5। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। 2 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है जिला पंचायत की समितियां और सूची 2 में है कार्य। कृषि समिति, मितव्ययता और अल्प बचत, शिक्षा समिति, ग्रामीण जल प्रदाय, संचार और संकर्म समिति, समोच्च बंधान, सहकारिता और उद्योग समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसका सही ऑप्शन आएगा सी। सही ऑप्शन आएगा सी। ए का 4 क्या है? कृषि समिति। भी कृषि समिति का आएगा 4 का ए। चार का ए मितव्ययता और अल्प बचत। 3 का बी संचार तथा संकर्म समिति, ग्रामीण जल प्रदाय। और 1 का सी समोच्च बंधान, कृषि समिति समोच्च बंधान। और 2 का डी स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता। दोस्तों, ये थे 2017 में एडीओ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पंचायती राज से संबंधित थे। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।